राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी जी की कथाओं की श्रृंखला में आज एक और कथा लेकर के आए हैं जो कि श्यामानंद जी के बारे में है। आज हम श्यामानंद जी की कथाओं पर वर्णन करेंगे। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार श्री कृष्णदास के मन में इच्छा जागी कि वे निकुंज में श्री राधा एवं श्री राधा रमन जी की सेवा करें। उन्होंने अपनी इच्छा श्री जीव गोस्वामी जी को बताई। जीव ने उन्हें मानसिक सेवा में निशांत लीला के समय निधिवन में राधा दासी के रूप में झाड़ू लगाने का आशीर्वाद दिया। वे नृत्य निधिवन में मासिक झाड़ू सेवा करने लगे। झाड़ू लगाते लगाते वे कभी नृत्य करने लगते तो कभी विरह में रोने भी लगते। इस प्रकार कई दिन बीत चुके थे। एक दिन श्री राधा रानी की कृपा से झाड़ू लगाते हुए सहजा उनका ध्यान एक नुपुर की ओर गया। वह अलौकिक प्रकाश से निधुवन में अलौकिक कर रहा था। उन्होंने नुपुर को उठाकर मस्तक से लगाया। मस्तक से लगाते ही उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। उसकी संविद शक्ति भी नुपुर में स्पर्श से जाग उठी। वे समझ गए कि ये राधा रानी के चरणों का नुपुर है। वे नुपुर को बार बार कभी सर से तो कभी हृदय से, कभी स्नेह की दृष्टि से देख देख कर चूमने लगे। फिर प्रेम से व्याकुल हो रो कर कहने लगे, स्वामिनी, तुमने नुपुर के दर्शन दिए, परंतु नुपुर सहित चरणों के दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी कृपा कब होगी जब इस नुपुर को तुम्हारे चरण कमल में धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हारे चरण कमल स्पर्श करने की मेरी वासना बोने की आकाश के चांद की स्पर्श करने जैसी है, परंतु तुम्हारी करुणा से क्या संभव नहीं हो सकता। कृष्णदास बार बार रो रहे थे। उसी समय नृत्य लीला में श्री राधा रानी ने देखा उनके चरण में नुपुर नहीं है। उन्होंने तुरंत ललिता को बुलवाया और कहा, मेरा नुपुर कहीं गिर गया है, निधिवन में जाकर देखो, वहां तो नहीं है। ललिता सखी समझ गई कि राधा रानी ने कोई नई लीला के लिए उन्हें बुलाया है, इसलिए नुपुर निधिवन में छोड़ आई हैं। सुबह हो चुकी थी, इसलिए ललिता वृद्ध ब्राह्मणी के वेश में निधिवन पहुंची। वहां कृष्णदास से पूछा, तुमने यहाँ कहीं नुपुर देखा है? मेरी बहू जल लेने आई थी, उनके पैर से निकल के गिर गया। यही तुम्हें मिला हो तो मुझे बताओ। कृष्णदास बोले, मुझे मिला तो है, पर वो नुपुर तुम्हारा नहीं है, जिसे देखते ही मैं मूर्छित हो गया। स्पर्श करते ही प्रेम समुद्र में गोते खाने लगे। समुद्र तथा मनुष्य के नुपुर से ऐसा संभव नहीं है। जरूर ये नुपुर श्री राधा रानी जी का है। तुम्हें नहीं दूंगा, जिसका है उसी के चरणों में जाके पहना दूंगा। वृद्ध रूपिणी ललिता ने कहा, तुमको ठीक ठीक पता चल गया है, नुपुर राधा रानी का ही है। तुम भाग्यशाली हो, तुम पर राधा रानी की विशेष कृपा है, तभी तुम्हें ये मिला है। तुम मुझे नुपुर दो और कोई वर मांग लो। कृष्णदास ने सोचा, ये वृद्ध वर मांगने को कह रही है और नुपुर राधा रानी को देगी। निश्चित ही ये राधा रानी की कोई सखी हो सकती है जो वृद्ध वेश में आई है। श्री कृष्ण दास बोले, ठाकुरानी, मैं तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता, पहले अपना परिचय दो, अपने स्वरूप के दर्शन कराओ और नुपुर ले जाओ। तब वृद्ध ने बताया, मैं राधा रानी की दासी हूँ, मेरा नाम ललिता है।
इतना कह ललिता सखी ने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। दर्शन करते ही कृष्णदास मूर्छित हो गए। चेतना आते ही उन्होंने प्रणाम किया और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। सहवास पुलकित हो उठा। कंठ गदगद हो जाने के कारण वे कुछ नहीं बोल सके। ललिता ने वर मांगने को कहा। कृष्णदास ने कहा, ऐसी कृपा करें कि आपकी दासी बन राधा रानी की सेवा करूं। तुम्हें राधा कृष्ण प्राप्त हो, कह ललिता ने कान में मंत्र दिया। इस मंत्र का स्मरण करने से तुम्हें राधा के दर्शन प्राप्त होंगे। ललिता ने अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया, फिर उठाकर आशीर्वाद भी दिया। नुपुर लेकर उनके माथे से स्पर्श किया और हंसकर कहा, यह राधा का चिन्ह तुम्हारे माथे पर रहा। नुपुर रूप में तुम्हें श्यामा जी की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद हुआ। ललिता के स्पर्श से श्यामानंद का शरीर तेजोमय कांचित वर्ण हो उठा। तो आप देख सकते हैं भक्तों कि किस प्रकार से श्री राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो प्यार से कहें, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा